वेलकम टू दिस वीडियो लॉग जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वीजिंग रेंज जब भी होती है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आती है ब्रेकआउट का। कई बार फॉल्स ब्रेकआउट हो जाते हैं, कई बार रियल होते हैं और ये एक बहुत बड़ा मूव देते हैं। तो इन मूव्स को कैसे पकड़ा जा सकता है एक्यूरेसी के साथ में, हाईएस्ट एक्यूरेसी कैसे अचीव की जा सकती है और व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्क्वीजिंग रेंज। जो पैटर्न मार्केट ने बताया, बुक्स ने सिखाया कि कैंडल्स ऊपर नीचे जा रही हैं, क्या इसी को यूज कर सकते हैं या देयर इज मोर रिलायबल वे टू फाइंड सच टाइप ऑफ एक्चुअल स्क्वीजिंग्स जिसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न देके जाता है। सो आई वेलकम यू ऑल। कल के वीडियो में हमने सीखा था कि पैरेलल रेंजेस को कैसे ट्रेड करते हैं जब ब्रेकआउट होता है। ट्रिपल कैंडल मेथड यूज किया था। अगर आपने ये वीडियो अभी नहीं देखा है इसको जरूर देखो। दिस वीडियो इज ऑलमोस्ट जीरो एरर ब्रेकआउट। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय स्क्वीजिंग रेंज। ये होती क्या है स्क्वीजिंग रेंज? स्क्वीजिंग रेंज जो है ये कंसोलिडेशन का मेथड होता है जिसमें एक बड़ा प्लेयर जो है वो अपनी पोजीशन को या तो एग्जिट कर रहा होता है या फिर बाय पोजीशन क्रिएट कर रहा होता है। और पोजीशन क्रिएशन का जो मेथड होता है वो ऐसे रहेगा, जैसे इनिशियल 50% बाय किया, फिर 25% बाय, फिर 12% बाय किया, फिर 6%, फिर 3। इट्स जस्ट एन एग्जांपल। मतलब ये है कि बड़ा प्लेयर या तो बाइंग कर रहा है या सेलिंग कर रहा है और इसी पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो पहले कुछ एक वॉल्यूम, बड़ा वाला वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेगा, ये डालने की कोशिश करेगा, वापस एक प्राइस पे लेके आएगा नियर अबाउट, फिर दोबारा करेगा, फिर दोबारा करेगा, दोबारा से, एंड जब उसका पर्पस सॉल्व हो जाता है उसके बाद प्राइस दौड़। बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट्स होते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं इसके। तो लेट अस सी इसको बेस्ट तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का। इसके लिए हम लोग कैंडल्स हाई लोस को नहीं मैच करते क्योंकि उसमें एरर का रेट हायर होता है। हम लोग रादर यूज करते हैं मूविंग एवरेज। तो आप नोट्स में लिख के रख लीजिए, हम इसमें 9 मूविंग एवरेज को यूज करेंगे। फाइन वेयर द प्राइस इज गेटिंग स्क्वीज। क्राइटेरिया मूविंग एवरेज शुड स्टार्ट डिक्रीजिंग। कैसे? I'll show it to you. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इन्फोसिस का चार्ट यूज़ कर रहा हूँ। कल भी हमने यही प्रीवियस वीडियो में यही चार्ट यूज़ किया था पैरेलल रेंजेस के लिए। इसी में हम स्क्वीजिंग रेंज को आइडेंटिफाई करने की अब कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ मूविंग एवरेज। तो जो सेटिंग है 9 लेंथ एंड क्लोजिंग बेसिस पे, ये जैसे मैंने मूविंग एवरेज प्लॉट कर लिया है। अब अगर आप गौर से देखेंगे ना, आपको कई जगह पे नजर आने लगेगा एक पैटर्न बनता है जो इजीली नॉर्मल जिसको पता नहीं होगा ना वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। बिगर पैटर्न, बिगर मूव, स्विंग, फिर छोटा स्विंग, उससे छोटा स्विंग, फ्लैटिशनेस, फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकआउट के बाद बूम। तो इसको आप लॉन्ग साइड के लिए यूज कर सकते हैं, शॉर्ट साइड के लिए यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी। मतलब आप लॉन्ग पोजीशन के लिए यूज कर सकते हैं स्ट्रेटेजी को और शॉर्ट ट्रेड्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, ऑप्शन ट्रेडर्स भी ट्रेड कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के बेस। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया सिंपल है, स्विंग इनसाइड होना। नोट दिस पॉइंट, स्विंग मस्ट बी रिड्यूसिंग। सेकंड, स्विंग शुड नॉट बी राइजिंग और फॉलिंग। मतलब ये इनसाइड होना चाहिए। इन जो स्विंग्स होंगे छोटे होते जाते हैं, द रिड्यूसिंग स्विंग्स शुड बी इनसाइड द बिगर स्विंग। यहाँ पे हम स्विंग रेफर कर रहे हैं एक मूवमेंट को जो ऊपर से नीचे तक की होती है, टॉप टू बॉटम, नॉट द कंप्लीट साइकिल। दिस इज स्विंग, नॉट द साइकिल बट द स्विंग। दो क्राइटेरिया है। एक बार आपको पता चल जाए कि स्क्वीजिंग स्टार्ट हो गई है, स्विच टू फिबोनाची एंड पिक द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द लेटेस्ट बिगर स्विंग। जिसके इनसाइड स्विंग्स बने हैं उस स्विंग का टॉप और बॉटम चाहिए। तो स्विंग जो हाई बना है, स्विंग का जो हाई पॉइंट है वो, और स्विंग का जो लो पॉइंट, उस पे आपने ये प्लॉट कर। इससे आपको ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट का पता चल जाएगा। जो 618 के बाहर नहीं निकलते वो फॉल्स ब्रेकआउट है। मतलब ब्रेकआउट कब होगा? ब्रेकआउट विल हैपन एज पर अवर फिबोनाची रूल्स। अगर आपने फिबोनाची के वीडियोस नहीं देखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए। लिंक्स टू दिस वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ब्रेकआउट is of the gateway, that is 382 and 618 level, 1.618 1.382 इन लेवल्स का ब्रेकआउट होगा, विल कंसीडर द ब्रेकआउट हैज हैपेंड। जब तक इन तक आके वापस जा रहा है प्राइस, इट्स अ फॉल्स, इट्स अ ट्रैप। रियल ब्रेकआउट हैपेंड हियर एंड यू प्लेस द स्टॉप। जैसे ही ब्रेकआउट होता है क्लोजिंग बेसिस पे, यू प्लेस द स्टॉप एट 382 लेवल एंड 2.618 3.618 4.618 becomes your target. Wider the range, better it is for us to identify. Normally I recommend कि 4.618 के ऊपर सारा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वेट मत कीजिए। If you are holding trade here for the target of this, नेक्स्ट डे ओपनिंग होते ही ट्रेड को क्लोज कर। सो दिस वे यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेरी गुड एंड वेरी बिग मूव। क्योंकि ये स्क्वीज होने के बाद कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन किया गया, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाउ डज इट मैटर टू मी कि क्या कर रहे थे बड़े प्लेयर? मुझे नहीं जाना इस चीज में कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन है। मुझे मूव बताइए किस साइड का आ रहा है, मैं एंटर करने के लिए रेडी बैठ। मुझे ट्रेड में एंट्री चाहिए और बेस्ट एंट्री चाहिए। तो लेट अस सी, एक बड़ा स्विंग आया, यहाँ का लो बना, लेकिन नेक्स्ट स्विंग ने इसके फर्दर नीचे का लो बनाया था। तो इस हाई और इस लो को हम मार्क कर लेंगे क्योंकि इसके फर्दर जो आगे के स्विंग्स हैं वो इसके अंदर की तरफ। मिनिमम 2 स्विंग्स अगर होते हैं इट्स गुड। 1 स्विंग लेस इन्फॉर्मेशन, 2 स्विंग्स गुड इन्फॉर्मेशन, मोर स्विंग्स मच बेटर। जितने ज्यादा स्विंग होंगे उतना ज्यादा बेटर ट्रेंड बनने का चांस। तो ये स्विंग का लो मैंने मार्क कर दिया और ये स्विंग का हाई मैंने मार्क कर। अब इसके ऊपर प्लॉट करेंगे फिबोनाची। रिमेंबर, अच्छे ब्रेकआउट जो है वो यूजुअली फॉल्स ब्रेकआउट के साथ में होते हैं फर्स्ट और फिर रियल ब्रेकआउट्स होते हैं। नॉट एवरी टाइम बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट माइट बी है। सो हियर वी सी दैट आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, हिडन कंसोलिडेशन टाइप्स कई लोग गलती करते हैं। एक नीचे बड़ा वाला मूव आया, ये जो पैटर्न होता है लोग इसको फ्लैग पैटर्न की तरह देखने लगते हैं।
एंड दे गेट ट्रैप। मार्केट तो चाहती है कि आप ट्रैप हो जाएं, बड़ा पैसा वहीं पे है, लेकिन अगर आपको राइट क्राइटेरिया पता है तो आप बच सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इसे कोई भी समझ सकता है, इसे कोई भी ट्रेड कर सकता है। सिर्फ प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए कि आपने स्विंग्स आइडेंटिफाई करने हैं, कब ये इनसाइड स्विंग बने हैं। नीचे की तरफ आया, डोंट पैनिक, यहां से वापस बाउंस हुआ। अब जरूरी नहीं है कि फेक ब्रेकआउट ही है, तो कुछ ओवर स्मार्ट पीपल दे विल स्टार्ट एंटरिंग ट्रेड्स एट दिस पॉइंट विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 618 के नीचे, और अगर बड़ा गैप आ गया ओपनिंग के टाइम पे नेक्स्ट डे तो फंस जाएंगे। तो इसलिए वेट करना होता है राइट अपॉर्चुनिटी का, राइट टाइम का। यहां देखिए, ये है राइट अपॉर्चुनिटी, सेफर मेथड। जो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करती है, ओपनिंग देती है, कैंडल अपसाइड बनती है, डन, मूव। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 618 लेवल पे है तो 0.382 पे रख ली, 2.618 पे है तो मिड लेवल पे ला सकते हो। ऑप्शन होता है कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो। तो 2.618 और 1.618 का जो मिड लेवल होता है, इस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। जिन लोगों को ज़्यादा घबराहट होती है वो 2.382 लेवल पे स्टॉप लॉसेस का रख सकते हैं। तो दिस बिकम्स योर स्टॉप लॉस वंस 2.618 इज अचीव्ड। एक बार 2.618 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, दिस लेवल गेट्स एक्टिवेट। नेक्स्ट टारगेट हिट हुआ, कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, हमेशा प्रॉफिट बुक कीजिए एक टारगेट के। 50% ऑन फर्स्ट, 25% ऑन सेकंड, 25% ऑन थर्ड, और यू कैन होल्ड फॉर द स्टॉप लॉस टू हिट इफ यू वांट टू। तो इन दिस केस जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ आया, सपोर्ट लिया, टारगेट हिट हुआ, देन दिस बिग कैंडल के। तो हम ये एग्जिट ले लेंगे, उसके बाद हम वेट करेंगे इस टाइप का नया डिस्ट्रीब्यूशन। सो डू यू सी, नीचे एक एक्यूमुलेशन होता है, अपसाइड आता है, ऊपर एक एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे चला जाए। ये साइक्लिक पैटर्न्स है, दीज आर ऑल साइक्लिक पैटर्न। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। आज आप सीख रहे हैं तो देखना स्टार्ट कीजिए अलग अलग स्टॉक्स पे, मल्टीपल स्टॉक्स पे। अभी इतना अगर आप प्रैक्टिस कर लो कि आपको देख के पता चल जाए, अरे वाह यहाँ तो कंसोलिडेशन हुआ है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है ये सब चीजें कि मुझे नेक्स्ट क्या करना। जब भी कंसोलिडेशन होता नजर आएगा, ट्रेड के लिए रेडी हो जाए। कुछ रैलीज रहेंगी जो शायद हो सकता है आप मिस कर दें, कुछ रैलीज ऐसी भी रहेंगी जो शायद न्यूज या इवेंट या रिएक्शन था, डोंट वरी अबाउट। आप उनको पैरेलल रेंज, ट्रिपल कैंडल मेथड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग फ्रेंड्स। आई विश आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉफिट करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।